नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं गाला का पेपर 3 मैथ स्टैंडर्ड सेक्शन बी हम करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे गए उसके अंदर। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि अगर आपके कुछ बेस क्लियर भी नहीं है ना, तो आपको पूरा देख कर क्लियर हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। और अगर ऐसा होता है तो आप प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि मैम समझ में आया, अच्छा लगा। और अगर कोई शिकायत भी है तो वो भी बता दीजिएगा कि मैम ये चीज़ हमें थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में चेंज चाहिए। आई डेफिनेटली डू दिस। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि क्या है आज के पेपर में। अभी बच्चों देखते हैं हम लोग पेपर 3 सेक्शन बी मैथ स्टैंडर्ड का गाला का पेपर। तो 25th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द HCF ऑफ 128 एंड 68 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 128m -15 × 68। ठीक है, इसमें हमको उसको एक्सप्रेस करना है। तो फिर हमें m की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद साथ ही साथ फाइंड द एलसीएम ऑफ 128 एंड 68 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 128 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 64, 32, 1 जा 16 जा 8 जा 4 जा 2 जा 1 जा। ठीक है, कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 7। सो 128 के फैक्टर्स में 2 जो है वो 7 टाइम्स आया। 68 निकाल देते हैं हम लोग। 68 में क्या हो जाएगा? 2 3 जा 4 जा 2 17 जा 17 1 जा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर और 17। ओके, अब HCF कैसे निकालते हैं बेटा? HCF हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर और कम पावर वाला। बात आई समझ में? क्या क्या बोला मैंने? HCF में हम लोग कॉमन जो नंबर है सिर्फ वही लेते हैं और वो लेस पावर वाला। तो अब HCF में सिर्फ 2 है, वही कॉमन जाएगा। ठीक है, पावर कौन सी कम है? ये वाली पावर कम है, ऊपर 7 आ गई कम है, तो ये हो गया 2। तो HCF कितना आ गया बेटा? 4। अभी कह रहा है कि HCF ऑफ 128 और 68 को अगर हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं तो m की वैल्यू क्या होगी? तो आइए देख लेते हैं। 128m -15 मल्टीप्लाई बाय 68 इज द HCF, है ना? हम उसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। So 128m -15 multiplied by 68 is equals to 4। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? सबसे पहले इसमें हम एक काम कर लेते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास रूल के हिसाब से ब्रैकेट है नहीं, डिवीजन है नहीं, तो पहले क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 128m -15 इंटू 68 हो जाएगा 1020। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 15 इंटू 68, 8 से 40, 120, 30, 3 कैरी 90। हाँ, 1020। ठीक है, 1020 आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई आ गया 1020 इज इक्वल्स टू 4। सो देयर 128m इज इक्वल्स टू 128m इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1020। ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। सो 128m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1024। So therefore m is equals to 1024 डिवाइड बाय 128। ठीक है, कटिंग कर लें। 4 का टेबल लग जाएगा ना? ठीक है, 4 32 जा, ये आएगा 4 2 जा 8, 2 कैरी 5 जा 20, 2 कैरी 6 जा 24। ओके, देन 16 जा लगेगा, 16 का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, तो 16 2 जा और 16 जा। ओके, देखो 16 का स्क्वायर होता है 256, 2 1 जा 2 8 जा। तो m कितना है बेटा? हमारे पास m आ गया 8। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा था m निकाल दो। ऑल्सो फाइंड द एलसीएम ऑफ 128 एंड 68। ओके, नाउ एलसीएम। ओके, अब एलसीएम हम लोग देखते हैं। तो फैक्टर्स क्या है यहाँ पर? 128 और 68 के फैक्टर्स में कॉमन नंबर आता है 2। अब एलसीएम में हम लोग जो कॉमन नंबर होता है ना, उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में हम लोग क्या कर लेते हैं?
कॉमन फैक्टर जो होगा उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं हम लोग। तो हाईएस्ट पावर क्या है 7, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिख देते हैं। तो कितना हो गया 17, ठीक है। सो 2⁻7 इज 128, 128 इंटू 17, 128 इंटू 17, 7 8 ज़ा कितना होगा 56, 5 कैरी 14, 14 प्लस 5 19, 1 कैरी 7, देन 128 कितना हो गया 6 7 1 2 2076, ओके। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x minus 3y equals to 12 and 6x plus ky equals to 13 has infinitely many solutions। तो आपके पास इक्वेशन दिए हुए हैं 2x minus 3y equals to 12 और यहाँ दिया हुआ है 6x plus ky is equals to 36। इसको कंपेयर कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ, और इसको कंपेयर कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 के साथ। कंपेयर कर लो तो a1 कितना हो गया बेटा, a1 हो गया 2, b1 क्या हो गया -3, और c1 यहाँ पे 12 है ना। अगर मैं ये 12 को अंदर ले, देखो c अंदर की तरफ है, 0 के अंदर की तरफ, इक्वल टू अंदर की तरफ, तो इसको अंदर लूँगी तो -12 हो जाएगा। सिमिलरली a2 6, b2 k, c2 क्या होगा, ये अंदर की तरफ आया तो -36, ठीक है। सो नाउ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस दिया हुआ है, तो उसका कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो 2/6 इज इक्वल्स टू -3/k इज इक्वल्स टू -12/-36। मैं इन दोनों को ले लेती हूँ, ठीक है। तो 2/6 इज इक्वल्स टू -3/k, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या आ गया 1/3 इज इक्वल्स टू -3/k, ये 3 यहाँ पे ले लो, ये k यहाँ पे ले लो, तो क्या हो गया k इज इक्वल्स टू -3 इंटू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -9। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ 3x² - 2√x + 2 इक्वल्स टू 0। ओके 3x² - 2√x + 2 इक्वल्स टू 0। इसमें हम लोग पहले कोशिश करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आई मीन कि फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, और फिर हम लोग इसको उससे भी सॉल्व कर लेंगे जनरल इक्वेशन से, ठीक है। चलिए दोनों करके दिखा दी होगी। अगर इन केस मेथड आपको बोला जाए कि इसी मेथड से सॉल्व करना हो तो आपको दोनों क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने पता होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहला और आखिरी टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 2 ज़ा क्या होगा 6, ठीक है। अब ये 6 किसकी टेबल में आता है, बस 3 2 ज़ा 6 यही आता है। अब यहाँ पे अपने को है 2√6 निकालना है अपने को। तो ऐसा क्या करेंगे हम लोग 6 के साथ कि हम लोग को 2√6 मिले। ओके हम लोगों को 6 1 ज़ा 6 भी तो मिलता ही है ना। तो अब अगर मैं इस 6 को √6 इंटू √6 लिख सकती हूँ मैं, ये 6 को मैं √6 और √6 लिख सकती हूँ, और √6 और √6 प्लस करोगे तो आपको 2√6 मिल जाएगा। यस हो गया, समझे, दोबारा समझो, मैं समझा रही हूँ आपको। देखो हमें जब भी हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते हैं तो हम लोग पहले वाले नंबर को और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुमने कर लिया 6 आया। अब 6 और किसकी टेबल में आ सकता है, तो हमने बोला कि 6 1 6 ही आता है, और तो कोई टेबल है ही नहीं, एक ये है और एक ये है। ओके तो अब देखो यहाँ पे ये जो फैक्टर्स है 2 और 3, 2 + 3 करेंगे 5 मिलेगा, और माइनस करेंगे 1 मिलेगा। अब ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं, तो ये वाले फैक्टर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं आती है। अब यहाँ पर है तो यहाँ पे देखो तो 6 इंटू 1 है, तो 6 + 1 करेंगे 7 और माइनस करेंगे 5, अगेन ये नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है क्या, ये 6 है ना, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए √6 है। तो मुझे इतना पता है कि ये 6 को मैं 2 रूट में लिख सकती हूँ, जैसे होता है ना √3 इंटू √3 क्या लिखते हो आप 3 लिखते हो ना, और √3 प्लस √3 कैसे लिखते हो 2√3 लिखते हो, है ना, बेसिक चीज़ है बचपन वाली। तो √3 इंटू √3 3 लिख देते हैं, और √3 प्लस √3 क्या लिख देते हैं 2√3। सिमिलरली √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑलरेडी फैक्टर
सेट हो रहा है। और √6 प्लस √6 क्या होगा, 2√6 हो जाएगा, है ना। बस यही चीज़ यहाँ पे मुझे अप्लाई करनी है। तो क्या लिख दिया मैंने, 3x² माइनस √6x माइनस प्लस माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब कॉमन निकालते हैं हम लोग। कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे सिर्फ x निकलेगा। ओके, नहीं सिर्फ x नहीं निकालते हम लोग, हम ना यहाँ पे √3x कॉमन निकाल देते हैं। और बोलोगे मैम ये भी आप कैसे कर रहे हो, देखो चलो मैं इसे काट लेती हूँ, इसको दोबारा लिख देती हूँ। 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब पॉइंट को समझना ध्यान से। ये √3 है, सॉरी 3 है, ये 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ। ओके, ये √6 है, ये √6 को मैं √2 इंटू √3 लिखूँ तो √6 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा, √2 इंटू √3 x, और ये जो 2 है उसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ। ओके, अब ना आप ना ये एक हमारा ब्रैकेट हो जाएगा और एक ये दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो √3 यहाँ पर है, √3 यहाँ पर है, कॉमन निकाल दिया। x² है और x है, x कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, √3 तो बाहर आ गया तो एक √3 बचा। x² था तो एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ गया, माइनस √2 अंदर रहेगा, √3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, बन गया ब्रैकेट। साइन क्या, माइनस की, माइनस लगा दिया। इसमें क्या कॉमन निकलेगा, √2 कॉमन निकलेगा। चलो √2 कॉमन निकाल देते हैं, क्या हो गया, √3 और x अंदर आया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, सिर्फ √2 बचा है, सिर्फ √2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो हमारे पास देखो ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए, आ गए, मतलब ये हम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो √3x माइनस 2 और ये आ गया अगेन √3x माइनस √2। ठीक है, सो √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ गया, तो x इज इक्वल्स टू +2 और ये √3 नीचे आएगा तो अपॉन √3। इसकी भी सेम वैल्यू है, ये वाली ब्रैकेट की भी। ठीक है, तो इसका मतलब कि x की वैल्यूज आ जाती है 2 बार इक्वल। डन, क्लियर, आया समझ में। ये हमने तरीका जो किया, इसमें हम इस तरीके को हम कहेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। तो अगर आपको कहते हैं कि सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, तो भैया यही करना है। अब दूसरा मेथड हम चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर मेरे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। चलिए, अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लेती हूँ ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो a की वैल्यू 3 आ जा रही है, b की वैल्यू माइनस 2√6 आ रही है और c की वैल्यू 2 आ रही है। तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं माइनस, और b की जगह पर माइनस 2√6 प्लस b की जगह पर माइनस 2√6² माइनस 4, a की जगह पर 3 और c की जगह पर 2 अपॉन में 2 और a की जगह पर 3। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2√6 प्लस माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 अंडर रूट अपॉन 2 3 ज़ा 6, 2√6 प्लस माइनस 6 4 ज़ा 24 माइनस 24 अपॉन 6, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 2√6 अपॉन 6। ठीक है, यही बचा था। ओके, क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो x इज इक्वल्स टू √6 अपॉन 3, है ना।
अब बोलोगे मैम यहाँ तो हमारा √2/√3 आया, यहाँ पे √6/3 आया, कैसे क्या सही है फिर? दोनों सही है। देखो √6, ये 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और ये √6 को हम लोग √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, है ना? क्लियर ना? तो √3 और √3 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? √2/√3 आ गई, सेम जैसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेथड नंबर 2। अब आपको अगर कोई मेथड का नाम नहीं दिया तो आप कोई भी कर सकते हो, अगर मेथड का नाम दिया हुआ है तो आपको मैंने दोनों मेथड्स के थ्रू सिखा दिया। वैसे जनरली तो मैं एक ही सिखाती हूँ, बट ये क्वेश्चन टिपिकल था तो मुझे लगा कि दोनों से सिखा देती हूँ, फिर आप बच्चों को जो ठीक लगेगा वैसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल, उसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac फॉर्मूला रहेगा। अब रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, b की जगह पर x लिख दे, सॉरी k लिख दे, -4 a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू k², 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये 24 यहाँ पे आ जाएगा, 24 इज इक्वल्स टू k², सो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू √24। ओके, इसको अगर थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं तो 24 क्या हो जाएगा, 8 3 ज़ा होगा ना, तो फिर 6 4 ज़ा 24, है ना? तो 4 स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके लिए k की वैल्यू आपको क्या दिखेगी? k की वैल्यू आपको दिखेगी यहाँ पर 2√6। डन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर गिवन AP if D is equals to 5, S9 equals to 75, find A and A9। चलो, S9 तो पहले SN फॉर्मूला क्या होती है, SN is equals to n/2 2A plus n-1D, है ना? S9 is equals to 9/2 2A तो पता नहीं है, यहाँ पर 9 आ गया, और D कितना है 5, है ना? D क्या है 5, सो S9 कितनी है 75, S9 की वैल्यू 75 इज इक्वल्स टू 9/2 2A plus 8 इंटू 5, ये 2 को यहाँ पे ले लो, 75 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 9, 2A plus 40, ये कितना होगा 150। ओके, 150/9, ये 9 को नीचे ले लेते हैं, 2A plus 40, 3 3 ज़ा 3 50 ज़ा, दैट्स इट। यप, ओके, सो 50/3 इज इक्वल्स टू 2A plus 40, ये 40 को पहले यहाँ पे ले लेते हैं, 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2A, 50 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 2A, 120 में से 50 गए 70, माइनस 70 इज इक्वल टू 2A, माइनस 70/2 इज इक्वल टू A, तो A की वैल्यू आ गई -35। ओके, A की वैल्यू -35 आ गई, हमें निकालना है A9। चलो शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे बेटा मुझसे एक मिस्टेक होगी, मतलब एलसीएम लिया फिर अपॉन में 3 तो लिखा ही नहीं, अपॉन में 3, यहाँ पे भी अपॉन में 3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अपॉन में 3। ओके, तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा -35/3। ठीक है, ये 3 अपॉन में एलसीएम के बाद लिखेंगे ना नीचे। ओके, तो A आ गया, अब हमें निकालना है A9, आ जाइए। नाउ A9 is equals to A plus n-1 D, A9 is equals to A आया -35/3, 9 -1 और D कितना है 5, -35/3 प्लस 8 इंटू 5, -35/3, 8 5 ज़ा 40, एलसीएम ले लो,
-35 प्लस 120 होल अपॉन 3। ठीक है, तो 120 माइनस 35 कितना आएगा? पाँच गए 85। ओके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 85 अपॉन 3। तो ए 9 की वैल्यू आ गई 85 अपॉन 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2 शो दैट 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a इक्वल्स टू 0। देखो, साइन ए 1/2 है, इसका मतलब ये है कि साइन ए इज इक्वल्स टू साइन 60 होगा, सॉरी साइन 30 होगा, है ना, क्योंकि 1/2 साइन की वैल्यू 30 में आती है, साइन 30 इज 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू क्या आ गई? 30। डन। अब ए की वैल्यू आ गई तो बस यहाँ पे लगाते जा रहे हैं हम लोग। सो नाउ 3 cos a minus 4 cos cube a, 3 cos 30 minus 4 cos क्यूब 30। ठीक है, 3 cos 30 क्या होगा? √3/2 माइनस 4 cos 30 √3/2 का क्यूब, 3√3/2 माइनस 4, ये हो जाएगा √3/2, √3/2 और √3/2, 3 बार लिख दिया। ओके, 2 2 ज़ा 4, कैंसल आउट। ओके, क्या हो गया? 3√3/2, √3 इंटू √3 3 होगा, √3 इंटू √3 3 होगा, साथ में क्या आया? √3 अपॉन में क्या है? 2, सेम आ गया, आंसर क्या आया? 0। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट। प्रूव दैट tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। ओके, तो ले लेते हैं LHS पोर्शन। tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sin थीटा। ये tan थीटा को हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दें, होल अपॉन यहाँ पर भी sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो tan को हमने sin अपॉन cos में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब बेटा यहाँ पर sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा है, तो sin थीटा मैं कॉमन निकाल देती हूँ। क्या बचेगा मेरे पास? 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1, है ना, तो ये साइन बाहर आ गया तो इसकी जगह पे 1, तो 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1। नीचे भी सेम, साइन थीटा कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा? 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। ओके, साइन साइन कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास? 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 और 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। 1 अपॉन cos क्या होता है? सेक होता है, तो ये आ गया सेक थीटा प्लस 1 और ये आ गया सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आ गया RHS। डन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The tangent of a, sorry, the length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. ठीक है, circle, the length of the tangent of a from a point A at a distance of 5 centimeter from the center, tangent okay, so the length of the tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center, सेंटर से ये है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर और लेंथ क्या है टेंजेंट का? 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना है। ठीक है,
तो इसको मैं नाम दे देती हूँ बी। सो अब देखो बेटा जी, यहाँ पर साफ साफ में पता है, ओके, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.1 रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर है तो हम लोग पाइथागोरस हम यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम OA square is equals to OB square plus AB square। तो OA is 5 square, OB is radius और ये क्या है 4 square। So 25 is equals to R square plus 16। So 25 minus 16 is equals to R square। So therefore 9 is equals to R square। तो R is equals to 3 centimeter। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नहीं खत्म हो गया। Now, a tangent is in the form of a cylinder of diameter 4.2 meter। मैंने क्या रीड किया, टेंजेंट बोल दिया नहीं मैंने, सॉरी सॉरी। A tent, a tent is in the form of the cylinder of diameter 4.2 meter and height 8 meter, surmounted by a cone of equal base and height 6 meter। चलो भैया, ये एक टेंट है सिलेंडर के शेप में और सरमाउंट किया गया है कोन से। डायमीटर कितना है 4.2 मीटर, तो कोन का भी डायमीटर सेम ही है 4.2 मीटर। और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर को h1 ले लेती हूँ 8 मीटर। और कोन की हाइट कितनी है, ये रही कोन की हाइट, ये h2 कितना है 6 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर। ओके, तो अभी हमारे पास कोन है और सिलेंडर है, डायमीटर 4.2, इसका भी डायमीटर सेम है 4.2, तो रेडियस आ गया 2.1 और यहाँ पे भी रेडियस आ गया 2.1। ठीक है, और हाइट h2 6 मीटर और यहाँ पे h1 कितना है 8 मीटर। डन, वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को, चलिए निकाल देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच यहाँ पे कितना लिखा है 2। सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच 1। ठीक है, देखो बेटा, अब पाई पाई दोनों में सेम वैल्यू आएगी, कॉमन निकाल दिया, दोनों का रेडियस भी सेम है तो आर स्क्वायर भी कॉमन निकाल दिया, है ना। क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 1/3 h2 प्लस h1। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। वॉल्यूम ऑफ एयर पाई आर स्क्वायर 1/3 h2 प्लस h1। सो 22/7, रेडियस है 2.1। ओके, फिर ओके, और 1/3 h2 कितना है 6 और h1 कितना है 8। ओके, 22/7 21/10 इंटू 21/10, ये कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा कितना हो गया 2 प्लस 8, 1 ज़ा 3 ज़ा 22 इंटू 3/10 इंटू 21/10 इंटू 2 प्लस 8 10, 10 10 कैंसिल। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 22 इंटू 3 इंटू 21 होल अपॉन 10, 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 21/10। कटिंग करना चाहो कर सकते हो, पर मतलब नहीं है क्योंकि कोई भी नंबर ऊपर 5 से डिविजिबल नहीं है, 2 से तो है पर 5 से नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर लूँगी 66 और 21 को, 12 30। ओके, 6 8 3 1 कितना है 1386/10, दैट इज 138.6
सेंटीमीटर क्यूब। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ L is 3, F1 is 8, F0, F2 और H दिया हुआ है, फाइंड द मोड। ये तो खैर इजी है, सिर्फ मोड की फॉर्मूला लगानी है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो Z इज इक्वल्स टू L क्या है 3, F1 इज 8 माइनस 7 अपॉन 2, F1 इज 8 माइनस 7 माइनस 2 multiply by 2. 3 plus 8 minus 7 is 1. 2 8s are 16 minus 14 multiply by 2. 3 plus 1 upon 2 multiply by 2. 2 cancel. 3 plus 1. अब बच्चे क्या करते हैं, 2 कैंसिल तो सिर्फ 3 लिख के आ जाते हैं, बट ये कैंसिल हुआ तो ये 1 तो बचा ना, तो 1 तो लिखोगे ना बेटा, ठीक है। तो इसके लिए मोड क्या आ गया 4। डन, चलिए ओके। फाइंड द मीडियन, इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। चलो पहले सबसे पहले निकाल देते हैं हम लोग CF। क्या हो जाएगा 5 प्लस 15 20 20 प्लस 20 40 40 प्लस 30 70 70 प्लस 20 90 90 प्लस 8 98, ठीक है। ओके, ना सबसे पहले n निकालेंगे, n/2। अब ये और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, वो तो सेम है ही, तो इसको n कहेंगे। तो 98/2 कितना हो जाएगा 49। अब 49 के जस्ट ग्रेटर कौन सा आ जाएगा, 49 से जस्ट ग्रेटर आया ये वाला। ओके ना, अब इसके ऊपर वाला हो जाएगा CF 40, इसी के अंदर ये आ गया F 30, इसी के साथ L आ गया 90 और H कितना है 10 का गैप है। डन। M की फॉर्मूला क्या लगेगी, M इज इक्वल्स टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। तो L इज 90, N अपॉन 2 49 माइनस 40 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 10। 90 प्लस 9 upon 30 multiplied by 10, 0 0 cancel, 3 1s are 3 3s are, okay, so 90 plus 3 is equals to 93। तो Z आ गया हमारे पास 93। ओके बेटा, नंबर 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। ओके, अब डाइस को हम लोग 2 बार फेंक रहे हैं, तो पहले इसके आउटकम्स लिख दें। आउटकम्स टोटल आएंगे 36, ठीक है। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ओके, ऐसे करके मैं सारे बना देती हूँ पहले। सो बच्चों ये हो गए आउटकम्स हमारे। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। ठीक है, एक बार भी 4 नहीं आना चाहिए, वो हम लोगों को निकालनी है प्रोबेबिलिटी। 4 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। अब हम देखें इसके अंदर, तो एक तो ये पूरी की पूरी 4 की लाइन और दूसरी ये वाली जो लाइन है वो 4 की, ठीक है। ये एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो अगर आप देखते हो तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये वाला मैंने नहीं गिना बिकॉज ये ऑलरेडी इसमें रिपीट हो चुका था। तो कितने हैं ऐसे ऑब्जर्वेशंस, 11 हैं, ठीक है। ओके, इसमें 4 है तो हमें चाहिए कि 4 नहीं होना चाहिए, तो 36 में से माइनस कर लेंगे ना 11, कितने बचेंगे 25।
सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 25/36। ठीक है, क्या बोल रहा है? 4 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ठीक है, एक बार तो फ़ोन आना चाहिए, एक बार आना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बार भी आता है तो चलेगा, जैसे ये आ गया। सो 4 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो हम लोगों ने जो 11 बार काटा ना, तो 11 बार में 4 आ ही रहा है ना 4, तो बस वही 11 आ गया। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 11/36। डन। चलिए, क्या है यहाँ पर? देयर आर 5 रेड एंड वाइट, 8 वाइट एंड 4 ग्रीन आइडेंटिकल बॉल्स। वाइट 8 है और ग्रीन कितने हैं? 4। टोटल कितने हो जा रहे हैं बेटा? 9 + 8 17। ओके, अब क्या बोल रहा है? अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, तो फर्स्ट वन में क्या है? रेड बॉल। रेड बॉल्स कितने हैं? 5 है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 5/17। सेकंड में क्या पूछ रहा है? इज नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन, अब नॉट ग्रीन है, इसका मतलब कि रेड और वाइट होगा। ठीक है, तो रेड कितने थे? 5, वाइट कितने हैं? 8, कितना हो गया? 13। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 13/17। डन बेटा, क्लियर? सो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पूरा पेपर, सेक्शन बी ऑफ पेपर 3। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। कैसा लगा? फ्रेंकली अच्छे से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।